तो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अगर आपको याद आए तो ना हमने शुरुआत में ऐसा लिखा था कि 5 मेथड होते हैं। एक परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, सबसे पहले हमने ये लिखा था। सेकंड हम लोगों ने कहा था कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के पास बेटा बाद में आपका रिग्रेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड हमने लिखा था। बाकी के 3 मेथड में एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। देखो सबसे मेन जो क्वेश्चन थे ना वो एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मेथड के, वो जो अपन ने फॉर्मेट बनाया था स्टेटमेंट, उसके क्वेश्चन थे। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का तो एक ही क्वेश्चन था और एक आप 3 क्वेश्चन आपके ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के थे। ये कंटेंट आपका था। अब परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस मेथड वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हमारी बुक में इनके एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो भी अपन ले लेते हैं कंटेंट वाइज। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो अभी हमारे पास ना नेक्स्ट जो मेथड का क्वेश्चन है वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। तो हेडिंग डालो बेटा, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। बेटा इस मेथड में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी होती है और प्रीवियस ईयर का सेल्स दे रखा होता है, और करंट ईयर की सेल्स देकर वो आपसे कहेगा कि करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाओ। हम क्या करेंगे कि जितनी भी पिछले साल की हमारे पास करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज थी, उस समय कितनी सेल्स थी और अब कितनी सेल्स है, उसके हिसाब से हम लोग इस साल की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पता करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा पिछले साल के डेटर, लास्ट ईयर के डेटर थे 50,000, तब थी मेरे लिए सेल्स बेटा 1,00,000। अब मैं कहूं कि करंट ईयर की सेल्स बेटा मान लीजिए मेरे लिए 2,00,000 हो गई, तो बताओ इस साल के डेटर कितने होंगे। तो मैं ऐसे निकालूंगा ना, पिछले साल के डेटर थे 50,000, तब सेल्स थी बेटा मेरे लिए 1,00,000 और इस साल की सेल्स हो गई 2,00,000, तो इसका मतलब मेरे लिए डेटर इस परसेंटेज के हिसाब से 1,00,000 होंगे। इस तरीके से हम सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन में पिछले साल की बैलेंस शीट दे रखी होगी, उससे पिछले साल की एसेट्स एंड लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को उठाएंगे, पिछले साल की सेल्स दे रखी होगी और करंट ईयर की सेल्स दे रखी होगी, जिससे परसेंटेज के बेसिस पर हम इस साल की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुमान लगाएंगे, वो लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे लिए आ जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, वर्डिंग लिख लो। इस विधि के अंतर्गत पिछले वर्ष, इस विधि के अंतर्गत पिछले वर्ष के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को चालू वर्ष की सेल्स के आधार पर परिवर्तित करेंगे तथा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की गणना करेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की गणना करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला ऐसे लिखता है, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। ऐसा आपने को, इन दिस मेथड current year current liabilities is calculated on the basis of percentage of sales. In this method current assets or current liabilities are calculated on the basis of percentage of current year sales. Formula लिख लो, current assets or current liabilities upon previous year sales into current year sales. तो ना अपन एक एस्टिमेशन का एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, उससे समझना क्योंकि एक ही क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए। तो estimation of working capital requirement
एस्टिमेशन अपने को बनाना पड़ेगा बेटा, और वो एस्टिमेशन देखो 2006 की बैलेंस शीट दे रखी है और 2005-6 की सेल्स है, हमें 6-7 की सेल्स गिवन है, 6-7 के लिए वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाना है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 2006-2007। देखो तो 5-6 की तो अपने पास अवेलेबल है, हमने 6-7 के लिए अनुमान लगाना है। तो 2 साल के लिए देखो 5-6 की तो अपने को गिवन है, 5-6-6-7 और ये पर्टिकुलर। पहले तो मैं सेल्स लिख रहा हूं क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका अनुमान लगेगा। सेल्स से बेटा हमारे लिए 60 लाख 5-6 में और 6-7 में हो गई 90 लाख। इसके बेसिस पर हम परसेंटेज पर सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट बेटा हमारे लिए करंट एसेट्स। देखो करंट एसेट्स में देखो 3 करंट एसेट्स मुझे नजर आ रही है। एक है इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक। 10 लाख, 11 लाख, 1 लाख। ये ए पॉइंट टोटल करंट एसेट्स। $22 लाख। बी करंट लायबिलिटीज, सन्ट्री क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। $6 लाख और 3 लाख। तो टोटल करंट लायबिलिटीज। तो नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लो पिछले साल की। तो ए माइनस बी ये आ रहा है 13 लाख। ये तो पिछले साल का बेटा, हमें इस साल का एस्टिमेशन लगाना है। तो क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को सेल्स के बेसिस पर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखो 10 लाख की इन्वेंट्री थी तब हमारी सेल्स 60 लाख थी, तो 90 लाख सेल्स पर कितनी होगी वो निकाल लो। तो 10 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 90 लाख, तो ये 14,50,000 बेटा हमारे लिए हो जाएगी। फिर ये निकाल लो 11 लाख डिवाइड बाई 60 लाख की सेल्स पर थी, तो 90 लाख पर रिसीवेबल
16,50,000, 1 लाख डिवाइड बाई 60 लाख की सेल्स पर थे ये, तो 90 लाख की सेल्स पर 1,45,000। 1 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 90 लाख, 1,50,000 होगा। 1,50,000 होगा और ये भी 15 लाख होगा बेटा, कैलकुलेशन पर 15 लाख होगा, बस ये जोड़ लो। यहां भी बना लो, लाइब्रेरीज भी 6 लाख थी 60 लाख की सेल्स पर, तो 90 लाख की सेल्स पर 9 लाख, 60,000 की सेल्स पर, 60 लाख की सेल्स पर, तो 90 लाख की सेल्स पर बना लो 4.5 लाख। 13,50,000 लेस कर लो, ए माइनस बी करेंगे, ये हमारे लिए 19,50,000 आ जाएगी। ये आपकी वर्किंग कैपिटल जो क्वेश्चन में पूछी थी, ये आपका आंसर 19,50,000 हमारे लिए निकल कर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है बेटा परसेंटेज ऑन सेल्स बेसिस का, वो मैंने आपको करवा दिया है। इसमें एक ही क्वेश्चन और बचता है, वो मैं कल ले लेता हूँ, रिग्रेशन मेथड, उसको लेकर हम लोग कल फिनिश कर देंगे।